फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक वाईटी 1999। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे इंडेक्स में बता देता हूँ मैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या होगी? 6.6%। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 85। हाल ही में व्हेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? भूटान। किस राज्य ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? मराठी। हाल ही में किस देश में माउंट ईवू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई, इसका नाम क्या है? मक्सीर। जोसेफ ऑन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? लेबनान। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है? मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? प्रयागराज। महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार होता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है। अमेरिका का कौन सा राज्य भीषण जंगली आग की चपेट में है? कैलिफोर्निया। तो हम आगे पहला क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स का आज का। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? म्यांमार, क्यूबा, तुर्की, सीरिया। इसका सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में क्यूबा को सहायता सामग्री भेजी है। इसमें जीवन रक्षक दवाइयाँ भी शामिल हैं। कैरेबियन देश क्यूबा राफेल तूफान से तबाह हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, छोटा सा देश है क्यूबा। इसकी राजधानी है हवाना। मुद्रा क्यूबो पेसो यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति मियुगल डियाज कैनेल, काफ़ी अजीब नाम है। हाँ, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, एग्ज़ाम है आपका इसलिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, सूर्यवाला, एम कृष्णा, एस शंकर। इसका सही आंसर है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 18 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। 2003 से 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन करता है और 2015 से इसे हर 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। ये हर 2 साल में होता है, हर साल नहीं होता है ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? क्लाउडिया सिएनवाम, हल्ला टॉमिस डॉटेर, निकोलस मादुरो, जान महामा। इसका सही आंसर है निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो ने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ये देख सकते हैं आप, ये वेनेजुएला ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, छोटा सा ही है। कैरिबियन सागर के पास में पड़ता है और ब्राज़ील से थोड़ा सा ऊपर है। ये ब्राज़ील है आपका और यहाँ पर वेनेजुएला है। वेनेजुएला की राजधानी है काराकास और यहाँ की मुद्रा यानी करेंसी वेनेजुएला बोलीवर। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? त्रिनाद एंड टोबैगो, इंडोनेशिया, फ्रांस, मिस्र। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। भारत हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड लीडर्स को आमंत्रित करता है। भारत की 76वीं रिपब्लिक डे परेड पर चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुबियांटो शामिल होंगे।
पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडोनेशिया काफ़ी फैला हुआ है, जगह जगह इसके ये द्वीप में ज़्यादा है। इसकी राजधानी जकार्ता हो गई, सिंगापुर भी यहीं पर है। राजधानी होगी इसकी जकार्ता। जो यहाँ की मुद्रा है, करेंसी इंडोनेशियाई रुपया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। और ये इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश बन चुका है। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुक प्रांत में स्थित माउंट ईवू ज्वालामुखी फट गया, जिसके कारण विमान चेतावनी जारी कर दी गई है। यहाँ पर अभी कुछ समय तक, जब तक कि ज्वालामुखी शांत नहीं हो जाता है, काफ़ी तबाही मची हुई है, तब तक इंडोनेशिया के ऊपर से एक भी विमान नहीं जा सकता है। पहाड़ की ढलानों के पास रहने वाले निवासियों को क्रेटर के 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गतिविधि में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है। जो उत्तरी क्षेत्रों में 5.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हाल ही में इंडोनेशिया में माउंट ईवू ज्वालामुखी फटा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी। इसका सही आंसर है 12 जनवरी। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1984 में की गई थी। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? रूस, फ्रांस, इटली, भूटान। इसका सही आंसर है फ्रांस। प्रधानमंत्री मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई के नाम से जाना जाता है, एक्शन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन एआई पर बातचीत का अवसर प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। पहला, एआई में सार्वजनिक रुचि। दूसरा, कार्य का भविष्य। तीसरा, नवाचार और संस्कृति। चौथा, एआई में विश्वास और वैश्विक एआई शासन। फ्रांस के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये रहा फ्रांस, जहाँ से भारत ने राफेल विमान की खरीदारी की थी। इसकी राजधानी है पेरिस। इसकी मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं फ्रैंकोइस बायरू। और फ्रांस के बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर्स जान लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जो हाल ही में ओलंपिक खेलों को आयोजन किया गया था, उसकी मेज़बानी 2024 में फ्रांस ने ही की थी। गर्भपात को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है फ्रांस। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज भी फ्रांस में ही की गई। इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के तौर पर 2024 में भारत आए थे गणतंत्र दिवस पर। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव राजीव कुमार, तुहिन कांत पांडे, सतीश कुमार, सुमन बेरी। इसका सही आंसर है तुहिन कांत पांडे। और भारत के रिसेंट अपॉइंटेड सेक्रेटरी के बारे में आपको बता देता हूँ। भारत के नए रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर कुमार, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।